Hello, this is Vivan. You're watching Vivan Live, and in this video, we're gonna talk about Blur. Now, what is Blur? Blur क्या करता है? Blur की टोकोनॉमिक्स क्या है? वो सब चीज आज हम कवर करेंगे. क्या Blur वापस $5 जा सकता है? क्या Blur आपको 100x रिटर्न दे सकता है? वो सब चीज इस वीडियो में अंत तक वीडियो देखिए. तो Blur की एनालिसिस शुरू करते हैं. उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो. बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में. उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. क्रिप्टो प्रोडक्ट्स and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse from any loss from such transactions. So इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. Now let's get started. What is Blur? Blur is an NFT marketplace and an aggregator जो traders को enable करता है buy, sell and list their NFTs on multiple platforms simultaneously with no royalties charged and a user friendly fee structure. कोई royalty fee नहीं है, प्लस आप एक ही बार में multiple platforms पे list कर सकते हो. अब Blur का जो टोकन है उसका नाम भी Blur है. अब ये गवर्नेंस टोकन है. गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटीज हो रही है वो गवर्नेंस के थ्रू आप वोटिंग करके यूज कर सकते हो. तो टोकन यूटिलिटी क्या होगी? सिर्फ गवर्नेंस टोकन हो गया. ये टोकन लॉन्च हुआ था 14 फेब को, जो कि एक वैलेंटाइंस डे है, एंड इन्होंने एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप किया था. नाउ दिस इज एन एनएफटी मार्केटप्लेस विद अप्रॉक्सिमेटली 1,50,000 यूजर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, दे हैव द लोएस्ट फीस अवेलेबल, हाई स्पीड विद फास्टर एनएफटी स्नाइप एंड स्वीप कैपेबिलिटीज. मतलब एक ही बार में आप मल्टीपल एनएफटीज बाय सेल कर सकते हैं. कलेक्शन स्वीपिंग प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ स्वीपिंग features that allows traders to easily purchase and handle multiple NFT assets. Incentives ये लोग बहुत देते हैं. ये लोग बेसिकली जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करते हो इनके प्लेटफॉर्म पे, उतना ज्यादा ये लोग एयर ड्रॉप देते हैं ब्लर टोकन्स में. इनका बहुत बड़ा एयर ड्रॉप आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज सीजन 2, जहां पे 300 मिलियन ब्लर टोकन्स वो लोग देने वाले हैं. अब ब्लर की सबसे बढ़िया फीचर है ब्लेंड. तो ब्लेंड क्या है? एक NFT लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके अपने NFTs को लेंड कर सकते हो एंड उस पे पैसे कमा सकते हो. सो इट्स अ लेंडिंग सोल्यूशन फॉर NFT होल्डर्स अलाउइंग देम टू एक्सेस लिक्विडिटी विदाउट नीडिंग टू सेल देयर NFTs. सपोज आप एक 100 इथेरियम का आप एक NFT खरीदते हो, लेकिन आपको बिटकॉइन भी बाय करना है बिकॉज बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है. तो आप अपना NFT गिरवी रख के USDT ले सकते हो या USDC ले सकते हो, और उससे आप बिटकॉइन का डिप भी बाय कर सकते हो. ब्लेंड ने भी एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको कहते हैं बाय नाउ पे लेटर. सो दिस सर्विस इनेबल्स यूजर्स टू बाय ब्लू चिप NFTs थ्रू अ डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट मेथड, एलिमिनेटिंग द नीड टू पे फुल अमाउंट अपफ्रंट. मतलब अगर आपको 100 ETH का कोई चीज खरीदना है, आपको 100 ETH देने की जरूरत नहीं है. आप बेसिकली EMI में भी दे सकते हो. If the NFT's value rises, users have the option to sell it directly on Blend and make a profit. मतलब आप 100 इथेरियम की कोई NFT खरीदते हो एंड इंस्टॉलमेंट देते देते ही उसकी प्राइस अगर बढ़ जाए, आप उससे पहले भी सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हो. टीम के बारे में बात करें तो पैकमैन करके एक अनोनिमस पर्सन था who was actually the Blur founder. रिसेंटली जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि शायद पैकमैन इज बिहाइंड Blur, उसने बाहर से आके अपने आप को रिवील किया. His real name is very tough to pronounce. Theosin Tokrery. He is a 24-year-old high school MIT dropout. Extended team के बारे में बात करूं तो the development team has NFT traders, developers from MIT, Citadel, Firings Capital, Twitch, Breaks, Square and Y Combinator. इन लोगों ने $11 million की फंडिंग उठाई थी which was led by Paradigm 28 March 2022 को, जो which is last year itself. Pros and cons क्या है? Pros में advanced features हैं, zero trading fees है, Blur token rewards मिलते हैं जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करते हो, एग्रीगेटर है, so OpenSea, LooksRare and X2Y2 इन सब में आप एग्रीगेट कर सकते हो थ्रू ब्लर. कॉन्स में क्या है कि यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर इंटरफेस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है एंड डज नॉट हैव इट्स ओन नेटिव लॉन्च पैड. इनका रेवेन्यू मॉडल अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है. क्रिएटर बायर को मिलाते हैं, ब्लर क्रिएटर एंड बायर्स को मिलाती है. अब आप देख सकते हो कि जो बायर है वो $100 रॉयल्टी फीस दे रहा है, तो डायरेक्टली वो क्रिएटर्स को जा रहा है. सो ब्लर को ₹1 भी नहीं जा रहा. सो ब्लर इज एन NFT मार्केटप्लेस विद जीरो मार्केट फीस. दे करंटली डू नॉट हैव एनी रॉयल्टी फीस पेड बाय ट्रेडर्स. दे इंसेंटिवाइज द NFT ट्रेडर्स विद ब्लर टोकन्स एज एन एयर ड्रॉप. सो उल्टा वो लोग पैसा दे रहे हैं ब्लर को फैलाने के लिए. ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक गवर्नेंस टोकन है. जितने ज्यादा ट्रेडर्स उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगे, उतने ज्यादा ट्रेडर्स को ब्लर टोकन्स मिलेंगे, जिसके साथ वो पूरी प्लेटफॉर्म को अच्छे से गवर्न कर सकते हैं. ये बहुत सिमिलर मॉडल DYDX में भी है. जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपको DYDX टोकन्स एज एन इंसेंटिव मिलता है. ब्लर टोकन के बारे में बात करें तो ये एक ERC20 टोकन है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लर मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल प्लस लेंडिंग प्रोटोकॉल जो ब्लेंड है उन दोनों के लिए यूज होता है. ब्लर की रैंक 133 है राइट नाउ. इट्स ट्रेडिंग एट $0.33. लोएस्ट आई थिंक 29 cents लगा हुआ है. मार्केट कैप इज 259 million. Fully diluted valuation is over 1 billion. The current circulating supply is 776 million and the max supply is 3 billion tokens. Blur की टोकनॉमिक्स में और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो we'll get to know that 3 billion tokens है, जिसमें से ये 4 to 5 years के अंदर अंदर अनलॉक होंगे. 51% of the tokens goes to the Blur community. 29% of the tokens goes to past and future core contributors.
distributors, 19% tokens goes to the investors and 1% tokens go to the advisors. अब आप ये देखोगे कि जो ये 29%, 19% एंड 1% है, ये सब 4 से 5 साल के अंदर अंदर अनलॉक होंगे. अगर हम कम्युनिटी के एलोकेशन को देखेंगे तो 51% है, जहां पे एयर ड्रॉप दिया गया है. एयर ड्रॉप 12% का दिया गया, दैट इज 360 मिलियन ब्लर टोकन्स, एंड कम्युनिटी ट्रेजरी में 39% ऑफ टोकन्स हैं. अब ये 39% टोकन्स वो लोग कैसे देंगे? ग्रांट, कम्युनिटी इनिशिएटिव, इंसेंटिव प्रोग्राम्स और एयर ड्रॉप प्लस मार्केटिंग कॉस्ट में ये पूरा 39% खर्च होगा. नाउ 10% ऑफ दिस टोकन्स हैज बीन सेट असाइड एज एन इंसेंटिव बजट, जो मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग हो गया, एयर ड्रॉप हो गया, उन चीजों के लिए इसको रखा गया है. यहाँ पे ईयर 1 से लेके ईयर 4 में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके उसको अनलॉक किया गया. एयर ड्रॉप डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो जिन जिन लोगों ने बिडिंग, स्वीपिंग, लिस्टिंग की थी प्लेटफॉर्म पे, उनको पॉइंट्स दिए गए थे. उस पॉइंट्स के बेसिस पे उन लोगों ने ब्लर टोकन्स दिए. सो ब्लर टोकन्स वर प्रोवाइडेड टू यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ केयर पैकेजेस ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ ब्लर एयर ड्रॉप्स. द एयर ड्रॉप जो 14 फेब को दिया गया था, तो स्टार्ट हुआ था $5 से. $5 से वो नीचे $1 में आ गया अंडर 24 आवर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड 98.8% ऑफ द ब्लर होल्डर्स आर स्टिल इन लॉस बिकॉज ऑब्वियसली $5 मिला था, तो बहुत कम लोग उसको सेल कर पाए एंड दे आर स्टिल इन लॉस. डून के डैशबोर्ड में अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 1,24,000 लोगों को ये ब्लर का एयरड्रॉप मिला था, जो कि 360 मिलियन ब्लर टोकन से, जो हमने पहले बात किया, उसमें से 40 के एड्रेसेस को 100 ब्लर टोकन से कम मिला है. 28,000 एड्रेसेस हैव रिसीव्ड 1K to 10K ब्लर टोकन्स, मतलब $1 में भी भेज दिया तो शायद $10,000 का उनको एयरड्रॉप मिल गया. अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टॉप 5 एड्रेसेस है जिनको सबसे बड़े बड़े ब्लर के एयरड्रॉप्स मिले, उसमें से सब लोगों ने बेच दिया, खाली ये बंदे ने 10 के ब्लर टोकन्स रखे हुए हैं. तो भाई ने यहाँ पे $3.2 मिलियन बनाए, इन्होंने 2.98, 2.52 एंड 1.85 मिलियन जस्ट इन एयरड्रॉप. गाइस, आप देख सकते हो कि क्रिप्टो कम्युनिटी में कितनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, एंड दीज एड्रेसेस हैव मेड इमेंस मनी, बट द प्रॉब्लम इज ऑल ऑफ देम हैव सोल्ड देयर टोकन्स. टोकन अनलॉक्स के बारे में देखेंगे तो 74% अभी भी लॉक्ड है. 3 बिलियन का मैक्स सप्लाई है, ऑल ऑफ यू नो. 196 मिलियन टोकन अनलॉक हुआ था 14 जून को. अब ये लोग कह रहे हैं कि 300 मिलियन टोकन्स का हम सीजन 2 का एयरड्रॉप करेंगे. अब आप सोच सकते हो कि सेल प्रेशर कितना बढ़ सकता है. अब नेक्स्ट अनलॉक 14 फेब को होगा, जहां पे 2.88 मिलियन ब्लर टोकन्स निकलेंगे, विच इज नॉट अ लॉट टू बी ऑनेस्ट. टोकन टर्मिनल के इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार गिरता जा रहा है ब्लर के ऊपर, एंड जो ब्लर टोकन होल्डर्स हैं वो काफी स्टैग्नेंट है. अभी जैसे ये लोग एयरड्रॉप का अनाउंसमेंट करेंगे, सीजन 2 का एयरड्रॉप का अनाउंसमेंट करेंगे, देन डेफिनेटली ये ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है. नैनसेन के इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो हम देख सकते हैं टोकन्स ऑन एक्सचेंजेस 17% से गिरे हैं. सो 219 मिलियन टोकन्स है, जिसमें से 7% का टोटल जो सप्लाई चल रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रहा है, वो भी एक्सचेंजेस पे, तो ज्यादा नहीं है. प्लस अगर आप देखोगे तो अभी तक बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है. सो जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो आई थिंक ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा. अभी के लिए जो लीडिंग एक्सचेंज है वो OKX पे ये लिस्टेड है. अब हम स्मार्ट मनी का मूवमेंट देखते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी अकाउंट्स एंड वॉलेट्स हैव टेकन आउट देयर मनी फ्रॉम ब्लर, लेकिन रिसेंटली धीरे धीरे टोटल स्मार्ट मनी बैलेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वॉलेट्स घटते जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि बहुत कम वेल्स हैं, लेकिन जो वेल्स हैं वो ज्यादा टोकन्स खरीद रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अकाउंट बैलेंस है विंटरम्यू ट्रेडिंग के पास. ये लोग बेसिकली एक मार्केट मेकर्स है, सो डेफिनेटली ये लोग मार्केट मेकर्स है, तो ये लोग ट्रेडिंग को इनेबल करते हैं, इसलिए इनके पास सबसे ज्यादा बैलेंस है. अब हम बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर सकते हैं, डेक्स PNL एनालिसिस. तो बेसिकली हमें पता चलता है कि कितने लोग प्रॉफिट में है, कितने लोग लॉस में है. ओनली 1% ऑफ पीपल आर इन प्रॉफिट. ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग किया इसके ऊपर. आप देखो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया मार्केट मेकर ने फॉर ऑब्वियस रीजंस. इन्होंने 79 सेंट्स पे बाय किया, प्रॉब्ली उससे ज्यादा उन्होंने बेचा होगा. सो ये बेसिकली बहुत ही कम समय में किया होगा उन्होंने. लेकिन अगर हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट देखेंगे, 27 सेंट्स पे खरीदा एंड करंट प्राइस 33 सेंट्स चल रहा है. सो अभी भी डिप आई थिंक आ सकता है डेफिनेटली फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड टोटल प्रॉफिट उनका 2.8 की हुआ है. अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलते हैं तो इन सारे लोगों के एड्रेसेस में एक शीट में डाल के आप लोगों को दे दूंगा. प्राइस एनालिसिस अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली इट वेंट अप टू $5, केम डाउन टू $1 एंड 65 सेंट्स से लेके 57 सेंट्स पे बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा था. रिसेंटली ब्रेकडाउन दिया एंड करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 33 सेंट्स. लो वाज 28 सेंट्स. सो डेफिनेटली आई थिंक 28 सेंट्स तो आ ही सकता है एंड 22 सेंट्स भी आ सकता है डाउन साइड पे, क्योंकि इनका सीजन 2 अनलॉक आ रहा है जहां पे 300 मिलियन टोकन से लोग बांटने वाले हैं. बहुत ही छोटे छोटे वे में बांटेंगे सो दैट सेल प्रेशर ना आए. सो आई थिंक डेफिनेटली नीचे जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं. कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करेंगे तो ओपनसी तो हमको सबको पता है कि ओपनसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट NFT प्लेटफॉर्म्स. रेयरेबल, सुपर रेयर, लुक्स रेयर एंड X2Y2 आर द कॉम्पिटिटर्स. अब ये रेटिंग टोकन इनसाइट ने फेब में दी थी, याद रखना फेब में दी थी. इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ब्लर इज ऑलमोस्ट एवरेज, किसी चीज में भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है. और हम टोकन इकोनॉमिक कंपैरिजन करेंगे तो ब्लर इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि 49% ऑफ द टोकन्स आर विद कोर इन्वेस्टर्स एंड द टीम. लेकिन सबसे अच्छा देखोगे तो लुक्स का दिखता है, क्योंकि लुक्स का 15 + 10 ऑलमोस्ट 25% है. एंड जो सबसे लो है वो है X2Y2, जहां पे 13 + 10 इज अराउंड
अराउंड 23 जो कि कोर टीम एंड इन्वेस्टर्स के पास है। अगर डाटा कंपैरिजन करेंगे तो बेसिकली बहुत ही रिसेंटली ब्लर अच्छा नहीं कर रहा है। लास्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली ब्लर हैज बीन डूइंग रियली वेल। रीसेंट टाइम में बात करेंगे तो ओपनसी हैज बीन डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, यूजर्स एंड ट्रेड काउंट एज वेल। बट अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो जो ब्लर की टोटल वॉल्यूम है, वीकली वॉल्यूम है, वो डेफिनेटली ओपनसी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फीस कम है। सेकेंडली ये लोग टोकन्स दे रहे हैं ना भाई मुफ्त में, ओपनसी का तो कोई टोकन नहीं है। तो ये ब्लर वाले क्या कर रहे हैं? टोकन्स दे रहे हैं, टोकन्स देके ट्रेडिंग वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। अब कंक्लूजन पे अगर हम आ जाते हैं तो बेसिकली ब्लर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एनएफटी ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारे फीचर्स हैं एंड ओपनसी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। लेकिन कैसे पीछे छोड़ा है? एक तो भाई फीचर्स तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करवाने के लिए ये ब्लर टोकन्स इंसेंटिव्स में दे रहे हैं। जितना ज्यादा ब्लर टोकन से लोग इंसेंटिव्स में देंगे उतना कम चांसेस है कि टोकन की प्राइस ऊपर बढ़े लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली बाइंग प्रेशर कहीं से तो आना चाहिए। अब ब्लर की जो टोकन यूटिलिटी है सिर्फ एक गवर्नेंस टोकन है जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड नैनसेन के अनुसार टॉप 100 ट्रेडर्स ऑन ब्लर मेक अप अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑल ड्यू टू एयर ड्रॉप रिवॉर्ड। अब अगर आप मुझे पूछोगे क्या ब्लर वापस $5 जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। क्या ब्लर वापस $1 जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि टोकन इकोनॉमिक्स काफी एफ्ड अप है। इतना ज्यादा सेल प्रेशर है, इतने ज्यादा फ्री इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े अनलॉक्स है। अभी तक 76% लॉक्ड है। अब सोचो जब वो बाहर आएगा तो कितना सेल प्रेशर आएगा। सो 100x के सपने अगर देख रहे हो, कोई यूट्यूबर बोल रहा है 100x जाएगा, नहीं जा सकता। 100x बिल्कुल नहीं जा सकता अनटिल अनलेस इनका जो गवर्नेंस है वो डिसाइड करते हैं कि भाई टोकन इकोनॉमिक्स को चेंज करते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो शायद 2024 या 2025 में देख रहे हो जहां पे टोकन इकोनॉमिक्स चेंज हो गए, देन डेफिनेटली प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है। बट करंट सिनेरियो में ब्लर टोकन 100x नहीं जा रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करो, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, और कमेंट भी करो कि आपको और कौन से टोकन के एनालिसिस चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द मौजूद किया जाए।